नमस्कार, बात तो चुपे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं बात जो कांग्रेस पार्टी को बड़ा चुभेगी, राहुल सोनिया के दिल पर लगेगी, भ्रष्टाचारियों की पोल खोलेगी। आज बताऊंगी कि कैसे एक बड़े घोटाले में कांग्रेस के पूर्व सीएम फंसते नजर आ रहे हैं। उनके बेटे पर भी गिरफ्तारी की तलवार है और ये घोटाला गांधी परिवार की भी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। जी हां, आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की, जिस घोटाले में ईडी जबरदस्त एक्शन में है और बहुत जल्द एक बड़ी गिरफ्तारी भी होने वाली है। और इसी एक्शन के डर से कांग्रेस में हलचल मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर रायपुर तक में हंगामा बरपा है। तो चलिए शो शुरू करते हैं। भ्रष्टाचार कांग्रेसियों की पोल खोलते हैं। विपक्षी दलों को लगता है कि शराब घोटाले से बड़ा लगाव है। अब देखिए, शराब ही वो घोटाला है जिस वजह से केजरीवाल जेल गए। असर ऐसा हुआ कि कुर्सी भी चली गई। अभी दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली के आप नेताओं का शराब घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि जल्द दिल्ली शराब घोटाले में ट्रायल की भी शुरुआत होगी और मुसीबत फिर केजरीवाल के सिर गिरेगी। उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं का शराब घोटाला भी ईडी के रडार पर आ गया है। छत्तीसगढ़ में भी दिल्ली के स्टाइल में बड़ा शराब घोटाला हुआ है और इस घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव भूपेश बघेल और बेटे चैतन्य बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही ईडी ने भूपेश बघेल और उनके बेटे के घर पर छापेमारी की थी। उनके भिलाई 3 पदम नगर स्थित घर पर सुबह सुबह 4 गाड़ियों में टीमें पहुंची। कार्रवाई के बीच नोट गिनने और सोना जांचने की मशीनें भी मंगानी पड़ी। छापेमारी में लाखों का कैश भी बरामद हुआ। 2100 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को भी लाभ पहुंचाने की बात सामने आ रही है। चैतन्य के करीबी और सहयोगी लक्ष्मी नारायण बंसल और पप्पू बंसल के ठिकानों पर भी ईडी ने ये रेड की कार्रवाई की है और इस छापेमारी के दौरान ईडी ने कैश के साथ कुछ कागजातों को भी खंगाला है। इस रेड के दौरान ईडी को पुख्ता सबूत भी मिले हैं और इन्हीं पुख्ता सबूतों के आधार पर ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को समन कर दिया है। चैतन्य को पूछताछ के लिए 15 मार्च को तलब किया गया और बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान चैतन्य की गिरफ्तारी संभव है। अब देखिए, ईडी यूं ही किसी के पास जाकर छापेमारी नहीं करती। जब तक जांच एजेंसियों के पास पुख्ता ग्राउंड ना हो, ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती और जब मामला हाई प्रोफाइल हो तो ईडी वैसे भी रिस्क नहीं लेती। ईडी ने पूर्व कांग्रेसी सीएम के घर पर जाकर उनसे पूछताछ की, बातचीत की, बेटे को समन कर पूछताछ के लिए बुलाया है। तो ये साफ समझ में आ रहा है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है, जिन सबूतों को दिखाकर ईडी कोर्ट में बघेल के बेटे चैतन्य की रिमांड मांगेगी। अब छत्तीसगढ़ घोटाले में बहुत जल्द एक बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है, जो सोनिया राहुल गांधी की टेंशन बढ़ाने वाला है। तो आगे बताऊंगी इस केस से जुड़ी कुछ और डिटेल्स। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा घोटाला आखिर क्या है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। 2019 से 2022 तक राज्य में शराब घोटाले की योजना बनाई गई और इसे लागू किया गया। प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के मुताबिक ये पूरा घोटाला सरकार की नाक के नीचे हुआ, जिसमें शराब से अवैध कमाई की गई और राज्य के राजस्व विभाग को भारी नुकसान हुआ। ईडी की जांच के अनुसार शराब की बोतलों पर नकली होलोग्राम लगाकर शराब की अवैध बिक्री की गई। इसके लिए उत्तर प्रदेश नोएडा की प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर दिया गया। ये कंपनी होलोग्राम बनाने के लिए पात्र नहीं थी, लेकिन फिर भी सरकारी नियमों में बदलाव करके इसे टेंडर दे दिया गया। ये भी खुलासा हुआ कि कंपनी का संबंध छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ नौकरशाह से था। इस केस में आईएएस अनिल टुटेजा, कांग्रेस के नेता अरुणपति त्रिपाठी और रायपुर के मेयर के बड़े भाई शराब कारोबारी अनवर ढेबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। दरअसल ईडी ने पहले कहा था कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के कारण राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हुआ और इस अपराध से प्राप्त 2100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेब में गई। इस मामले में ईडी ने जनवरी में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कवासी लखमा के अलावा रायपुर के महापौर और कांग्रेस नेता एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर, पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी और कुछ अन्य को गिरफ्तार किया था। कईयों को बेल भी मिल चुका है
और अब कई बड़े नामों की बारी भी है और असली गिरफ्तारी का वक्त भी आ चुका है। वक्त चैतन्य बघेल का आ गया है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी में बवाल मचा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि आखिर चैतन्य बघेल कौन है, उनकी डिटेल्स आपको बताते हैं। चैतन्य कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति में फिलहाल दूरी बना रखी है। अभी तक उन्होंने पार्टी में कोई भी पद नहीं संभाला। कहा जाता है कि जब भूपेश बघेल 2018 से 2023 तक राज्य की सत्ता पर थे, उस दौरान चैतन्य के चुनावी राजनीति में प्रवेश की योजना थी, लेकिन ये साकार नहीं हो सका। पिछले लोकसभा में जब बघेल को राजनांदगांव सीट से टिकट मिला तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि चैतन्य को पाटन विधानसभा सीट, जिसका प्रतिनिधित्व उनके पिता करते हैं, वहां से मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन बघेल के हारने के बाद ऐसा नहीं हो सका। चैतन्य पहले रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े थे, लेकिन अब परिवार की सब्जी की खेती का काम देख रहे हैं। पर ये जो शराब घोटाला हुआ है उसमें चैतन्य का नाम सामने आ रहा है। चैतन्य बघेल तक घोटाले का पैसा पहुंचा, उसी लेन देन में अब ईडी ने चैतन्य को तलब किया है। पर एक बात तो तय है, जो समझ में आ रहा है कि चैतन्य बघेल अकेले इस केस में नहीं फंसेंगे। तार भूपेश बघेल तक भी जुड़ सकते हैं, और जब तार भूपेश बघेल तक जुड़ेंगे तो राहुल गांधी कैसे बचेंगे? इतने करोड़ों का घोटाला हुआ और राहुल गांधी को पता भी ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर ये मामला बड़ा हुआ, चैतन्य की गिरफ्तारी हुई, फिर भूपेश बघेल भी फंसेंगे, और अगर इस घोटाले का पैसा दिल्ली तक पहुंचा है तो राहुल गांधी से भी सवाल जवाब किया जाएगा, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप मामले में भी बघेल बुरे फंस चुके हैं। अब आपको एक और खबर बताते हैं जिस पर कांग्रेस बुरी फंस गई है। दरअसल कांग्रेस के नेता ईडी की कार्रवाई का जमकर विरोध कर रहे थे। भिलाई में ईडी की टीम भूपेश बघेल के बेटे के घर से छापेमारी के बाद जब लौट रही थी, उसी समय घर के बाहर मौजूद समर्थकों ने टीम पर हमला कर दिया। इस मामले में ईडी की ओर से पुराना भिलाई पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। ईडी के साथ छापेमारी करने आए एक सुरक्षा कर्मी ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक जब ईडी की टीम छापेमारी के बाद निकल रही थी तो ईडी की गाड़ी पर पथराव किया गया, जिसमें गाड़ी का शीशा टूट गया। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। सनी अग्रवाल नाम के शख्स और उनके साथ आए 15 से 20 लोगों पर पथराव और हमले करने का आरोप लगाया गया है। सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिस पर अब बड़े एक्शन की तैयारी है। तो दिल्ली के बाद अब छत्तीसगढ़ का ये शराब घोटाला कांग्रेस के लिए मुसीबत लेकर आ गया है, क्योंकि घोटाला तो काफी पुराना है, लेकिन अब जिस तरह से ईडी जबरदस्त एक्शन में नजर आ रही है, सीएम के घर तक पहुंच गई है, रेड मार चुकी है, पूछताछ कर चुकी है, जब्ती हो चुकी है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में कांग्रेस का हाल बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। और कहीं ना कहीं इसकी आहट भी कांग्रेस पार्टी को लग गई है। तभी कांग्रेस पार्टी इस पूरे घोटाले को लेकर देश के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। जब ईडी भूपेश बघेल के घर के अंदर थी तो बाहर ईडी के अधिकारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था और शाम तक वो वहीं डटे रहे। लगभग 13 घंटे से ज्यादा की ये छापेमारी ईडी के अधिकारियों ने की है। और जब ईडी के अधिकारी भूपेश बघेल के घर से बाहर निकल रहे थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी की टीम पर हमला भी करने की कोशिश की। उसी मामले में मैंने आपको बताया कि एफआईआर भी दर्ज हुआ है, लेकिन ये बौखलाहट साफ साफ इशारा कर रही है कि दाल में जरूर कुछ काला है। और कांग्रेस के नेताओं को इस बात की भनक भी लग गई है कि जल्द बड़ी गिरफ्तारी होगी, और उसी का ये नतीजा है कि इस पूरे घोटाले को लेकर बड़े बड़े नेता भी बयान दे रहे हैं। पवन खेड़ा सामने आए, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सामने मीडिया में आ रहे हैं और बता रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है। भूपेश बघेल भी सामने आ रहे हैं, वो बार बार ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट करके वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया है, लेकिन ईडी के अधिकारियों के पास पुख्ता सबूत है। बड़ी बात यह है कि इस पूरे घोटाले में लाखों करोड़ों की जब्ती हो चुकी है, कुछ कागजात को जब्त किया गया है और कई बड़ी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, और उन्हीं गिरफ्तारियों के आधार पर आगे बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। और ईडी अगर एक्शन ले रही है तो उसके पास जाहिर तौर से जरूर पुख्ता सबूत होंगे, और उन्हीं सबूतों के आधार पर ईडी सीएम के घर तक पहुंची है। और बवाल जितना भी बचाया जाए, ईडी अपना काम करेगी। चैतन्य बघेल को समन करके 15 तारीख को बुलाया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चैतन्य बघेल ईडी के ऑफिस में जाते हैं या नहीं। अगर जाएंगे तो उनसे पूछताछ होगी, और पूछताछ के बाद हो सकता है ईडी रिमांड पर उनको ले ले, यानी कि गिरफ्तारी भी संभव है। और अगर वैसे भी चैतन्य बघेल ईडी के सामने नहीं जाते हैं तो भी कांग्रेस पार्टी बुरी फंसेगी। तो कुल मिलाकर ये शराब घोटाला अब
कांग्रेस पार्टी को जीने नहीं देगा, क्योंकि कार्रवाई तेजी से बढ़ेगी और कार्रवाई को देखते हुए तमाम बड़े कांग्रेस नेताओं को ये बात बड़ी चुभ रही है। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।